ध्यान दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए बाबू क्वेश्चन कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहां पे देखिए बाबू एक शब्द दिया हुआ है दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? एके में एक दूसरा भी, ठीक है, एके में एक। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? एक ही में दोनों हो, ठीक है। सकेंद्रीय का मतलब होता है दोनों एक ही में हो। तो दोनों एक ही में कैसे बनेगा? देखिए ध्यान दीजिए बाबू, हल करेंगे इसका तो सबसे पहले हम एक बड़ा वृत्त बनाएंगे और इसी में एक और छोटा वृत्त भी बनाएंगे। यही क्या होगा? सकेंद्रीय वृत्त। इसी को क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय। इसमें दो वृत्त है, एगो बड़ा वृत्त है, एगो छोटा वृत्त है। एगो बड़ा वृत्त है, एगो छोटा वृत्त। इसका मतलब होता है सकेंद्रीय। इस तरह से अगर फोटो मिलता है, इस तरह से फिगर मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय। जैसे एक ही में दूसरा भी हो तो उसको क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय। एक ही में दूसरा भी हो तो उसको क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय बोलेंगे। तो सकेंद्रीय क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, अब त्रिज्या इसका दो गो है, एगो 5 है, एगो 3 है। तो स्वाभाविक सी बात है जो बड़ा है बड़ा वृत्त के लिए है और जो छोटा है छोटा वृत्त के लिए है। जो बड़ा त्रिज्या है वो बड़ा वृत्त के लिए है और जो छोटा त्रिज्या है वो छोटा वृत्त के लिए है। तो बड़ा वृत्त के लिए बड़ा त्रिज्या, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है इसका, दोनों वृत्त का, ठीक है, दोनों वृत्त का क्या है? सेंटर है। ये दोनों वृत्त का क्या है? सेंटर है। ये दोनों वृत्त का सेंटर है। तो इसका छोटा वाला वृत्त का एक त्रिज्या हो गया जिसका माप देवल है 3 सेंटीमीटर। यहां ओ कर दिए, यहां पे ए कर दिए। अब यहां से मान लीजिए ये वाला एक त्रिज्या है जिसका त्रिज्या कितना देवल है? 5 सेंटीमीटर देवल है। अब कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहां से जो लाइनिंग जाएगा वो जीवा बनाएगा ना। यहां से लाइनिंग जो जाएगा वो क्या बनाएगा? जीवा बनाएगा। कि लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको बीसी का लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। देखिए छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है ना, छोटा वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। छोटा वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो यहां जो है क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हम पहले भी जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर कोण जो है 90 डिग्री का बनता है। स्पर्श बिंदु पर कोण कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का बना तो त्रिभुज OAB क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। OAB क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। यानी त्रिभुज OAB में, तो OAB में क्या देवल है? OB बराबर देवल है 5 सेंटीमीटर। OB कितना देवल है? 5 सेंटीमीटर। और OA कितना देवल है? 3 सेंटीमीटर। निकालना आपको क्या है? AB, यानी AB बराबर वाट? AB निकालना है। AB क्या करना है? निकालना है। तो AB बाबू निकालना है तो ध्यान दीजिए, समझिएगा। AB क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा ही वाला ना है। इसके सामने वाला भुजा क्या है? OA, सॉरी OB। इसके सामने वाला भुजा क्या है? OB। तो OB इसका क्या हो गया? कर्ण।
ओबी क्या हो गया, कर्ण, और ओए क्या है, लंब, ओए क्या है, लंब। तो एबी क्या हो जाएगा इसका, आधार। निकालना आपको क्या है, आधार। निकालना क्या है आपको, आधार। तो एबी बराबर होता है फॉर्मूला क्या, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, देखिए ओबी के स्क्वायर माइनस ओए के स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस ही है, ये भी क्या है, पाइथागोरस ही है। पाइथागोरस से ही प्राप्त होता है। जैसे क्या होता है फॉर्मूला पाइथागोरस का, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, है ना फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का। तो कर्ण के स्क्वायर इधर छोड़ दीजिए, लंब इधर जोड़ में, इधर लेके आइए घटाव में हो जाएगा। अब बराबर आधार के स्क्वायर जो का 3। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार। इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट आ गया। वही वाला चीज यहां भी किए हैं, आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब कर्ण आपका क्या है, देखिए तो कर्ण आपका क्या है, 5 है, तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। निकालिएगा इसका तो 16 हो जाएगा घटाने के बाद, और वर्गमूल कीजिएगा तो क्या होगा, 4। वर्गमूल कीजिएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब निकालना आपको आधार नहीं है, निकालना आपको क्या है, बीसी है। निकालना आपको क्या है, बीसी है, ठीक है। निकालना क्या है बाबू, बीसी है। निकालना क्या है आपको, बीसी निकालना है। तो बाबू ये ध्यान रखिएगा कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर अगर बाह्य बिंदु से कोई रेखा खींचा जाता है, बाह्य बिंदु से कोई रेखा खींचा जाता है किस पे, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, तो रेखा की लंबाई बराबर होता है। रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं वृत्त है आपका, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, अगर इधर से भी हम लाइन खींच दिए ए और इधर से लाइन खींच दिए बी, यहाँ ओ मान लो कि है क्या आपका, या पी मान लीजिए क्या है आपका, स्पर्श बिंदु है। पी क्या है आपका, स्पर्श बिंदु है। तो इन नियमानुसार एपी के बराबर बीपी हो जाता है। एपी के बराबर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वृत्त के स्पर्श बिंदु से जो रेखा खींचते हैं ना, उसकी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। भले देखने में बराबर लगे या चाहे ना लगे, भले देखने में बराबर लगे या ना लगे, और स्केल से बराबर आए या ना आए, लेकिन रूल होता है, नियम ये चीज है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो बाबू ए बी जो है उसी के बराबर क्या है, एसी भी है। क्योंकि ए मान लीजिए वृत्त का स्पर्श बिंदु है, ए जो है क्या है, वृत्त का स्पर्श, ये वाला ए जो है ध्यान दीजिएगा, ए जो है क्या है, वृत्त का स्पर्श बिंदु है। क्योंकि सकेंद्रीय वृत्त है, तो सकेंद्रीय वृत्त है तो छोटा वाला वृत्त के लिए तो ये वाला ए जो है स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु पर दो गो रेखा है, एगो है ए बी, एगो है ए सी। एगो क्या है, ए बी, एगो क्या है, ए सी। यानी ए बी की लंबाई इज इक्वल टू ए सी की लंबाई। क्यों, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है, दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ए बी की जो लंबाई है वही क्या होगा, ए सी की भी लंबाई हो जाएगा। तो ए सी बराबर लिख सकते हैं, सॉरी बीसी बराबर लिख सकते हैं। देखिए था, लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा यानी बीसी बराबर, वृत्त की जीवा यानी क्या, बीसी, वृत्त की जीवा बराबर बीसी। तो बोलिए बीसी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बी जोड़ ए सी, ए बी जोड़ ए सी। या फिर हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 2 गुने ए बी। क्यों, क्योंकि ई वाला जितना है यानी ए बी जितना है उतना ही ए सी भी है, उतना ही ए सी भी। जैसे मान लीजिए एक बिस्किट का दाम 5 रुपया है, एक पैकेट और बिस्कुट लेंगे उसका भी दाम 5 रुपया है, तो कह सकते हैं कि 2 पैकेट बिस्कुट का दाम 10 रुपया है। अर्थात 5 + 5 कीजिए, चाहे 5 गुने 2 कीजिए। कब, जब दोनों के दाम बराबर है तब। तो यहाँ दोनों के बराबर मानना है। देखिए ए बी के बराबर है, ए सी है, इसलिए क्या कर सकते हैं, बीसी बराबर 2 गुने ए बी, बीसी बराबर 2 गुने ए बी। बीसी के बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने ए बी। तो 2 गुने ए बी जैसे ही करेंगे तो 2 गुने ए बी। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू क्या है, 4। अभी निकाले, ए बी का वैल्यू क्या है, 4 है। तो ए बी के जगह पर लिख दीजिए 4। 4 में 2 से गुना कीजिए, कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर, वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा आपका क्या है, बीसी है ना, है, यही निकालने के लिए कह रहा है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उस जीवा
की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही ना ज्ञात करना था, जीवे की लंबाई ना ज्ञात करना है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात हो गया, जीवे की लंबाई ना ज्ञात की 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा।